किसी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया जाएगा तो यज्ञ का यही स्वरूप होगा। क्रिया दक्षो दक्ष कृतपतिरधीशस्तनुव्रताम मृषीणाम मात्विज्यम शरणद सदस्या सुरगण क्रतु भ्रंशस्तत्वम क्रतुफल विधान व्यसनिन ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुर्म विचारा यही मखा। यज्ञ का विध्वंस किसने किया? क्रतुफल विधान व्यसनिन। यज्ञ का फल देने का जिनको व्यसन है, जिनका अभ्यास है कि यज्ञ का सर्वोत्कृष्ट फल दिया जाए, ऐसे शंकर जी ने जब यज्ञ का विध्वंस किया, मतलब ये यज्ञ परमार्थ के लिए नहीं था। ध्रुवम कर्तु श्रद्धा, यज्ञ में श्रद्धा तत्व प्रधान है। अभिचार कर्म, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये यज्ञ का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। ये धर्म का विकृत स्वरूप है। इसीलिए इस पूरे प्रसंग में विष्णु भगवान कहीं नहीं है। विष्णु माने व्यापक दृष्टि, उदार दृष्टि। जब उदारता नहीं होती तभी यज्ञ का विध्वंस होता है। अब सब देवताओं ने जाकर महादेव जी को मनाया, उनकी आराधना की। ये तो आशुतोष हैं, ये कभी क्रोध करते ही नहीं। महादेव जी तुरंत राजी हो गए, यज्ञ मंडप में आए, दक्ष प्रजापति को भी जीवन दान दिया और कहा कि ये बहुत ज़्यादा मैं करता था, अहंकार का मूर्तिमंत स्वरूप है, चलो इसको जीवित करते हैं। इसके सिर पर अज का सिर, बकरे का सिर लगा देते हैं ताकि इसको याद रहेगा कि अहंकार कभी नहीं करना। तो दक्ष के सिर पर अज का सिर लगा दिया, बकरे का सिर लगा दिया और यज्ञ को पूर्ण करवाया। जब दक्ष ने महादेव जी की वंदना की, शिव जी की वंदना की, तब वह यज्ञ पूर्ण हुआ और विष्णु भगवान प्रकट हुए। यहाँ विष्णु भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है, शिव जी में और मुझ में जो भेद करता है उसे कभी यज्ञ का फल नहीं मिलता, किसी पूजा का फल नहीं मिलता। शैव और वैष्णव संप्रदायों में भेद करना ये संस्कृति का अपमान है। चाहे आप रामचरितमानस देख लीजिए, चाहे भागवत देख लीजिए, शैव और वैष्णव संप्रदायों में भेद की बात कहीं नहीं आती। राम जी ने भी यही बात कहा, जो शिवद्रोही है वो मेरा भक्त कहने का अधिकारी नहीं है। और यही बात यहाँ पर ठीक इसी बात को चौपाई के रूप में तुलसीदास जी ने कहा। जो श्लोक है वही चौपाई के रूप में है कि जो शिवद्रोही है वो मेरा भक्त कहने का अधिकारी नहीं है। जब तक शिवजी को कोई प्रसन्न नहीं करता वो मेरी भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। विष्णु भगवान ने शिवजी को देवाधिदेव कहा है क्योंकि ये करुणा के सागर हैं, करुणा अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आचार्य हैं शंकर। और जब आचार्य का अपमान होगा तो भगवत प्रसन्नता, भगवत शरणागति की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए शंकर जी की वंदना की, यज्ञ को पूर्ण किया। धर्म के साथ साथ यहाँ पर अधर्म का भी वर्णन है। बहुत विशेष बात बताई है ये बात। और अधर्म के वंश का वर्णन 3 बार सुनने की बात कही है, क्योंकि अधर्म से बचने के लिए ही धर्म है। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, माने झूठ। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा झूठ बोलता है वो अधर्म के वंश का विस्तार करता है। अधर्म की संतानें हैं दुरुक्ति, यानी गाली। जिसके मुंह पर गाली रहती है मतलब वो अधर्म का वंशज है। गाली होगी तो झगड़ा होगा, कलह होगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो अधर्म का विस्तार होगा। देखिए, अब हर झगड़े की शुरुआत बोली से ही होती। व्यक्ति कुछ गड़बड़ बोलता है, दुरुक्ति का सहारा लेता है, फिर झगड़ा होता है। धर्म के वंश के अंत में नर और नारायण है और अधर्म के वंश के अंत में यातना और नरक है। यदि आप अपने जीव को, अपनी जबान को संभालिया, गाली नहीं बोली, वचनों से कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा तो हिंसा नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, उपद्रव नहीं होगा, तो व्यक्ति को यातना और नरक का भोगी नहीं बनना पड़ेगा। इस प्रकार 7 अध्यायों में धर्म का और यज्ञ का प्रकरण बताया। फिर ध्रुव जी का चरित्र बताया है। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, सुरुचि का पुत्र उत्तम है। उत्तानपाद जीव का प्रतीक है, उसको सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार जो उत्तम फल प्राप्त होता है वही ठीक लगता है, नीति उसे ठीक नहीं लगती। लेकिन नीति का फल ध्रुव है, वो अटल है। ध्रुव का अपमान सुरुचि के द्वारा होता है तो ध्रुव जी बड़े दुखी होते हैं। सुनीति एक बात कहती है, ध्रुव तुम्हें अपनी विमाता ने ठीक ही कहा है, यदि उत्तानपाद राजा की गोद में बैठना चाहो तो भगवान की भक्ति करो।
ये बात सुरुचि ने बिल्कुल ठीक कही है। व्यक्ति को जो कुछ पाना है, जो कुछ मांगना है, वो भगवान से मांगे, संसार से क्यों मांगे। ध्रुव जी माता जी की आज्ञा लेकर वन में तपस्या करने चले जाते हैं। नारद जी जैसे सद्गुरु मिलते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश देते हैं। 6 महीने तक कठोर तपस्या करते हैं ध्रुव जी। 6 महीनों में सब कुछ छोड़ देते हैं। पहले केवल पत्ते खाते थे, फिर वो भी 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 9 दिन में एक बार, फिर वो भी खाना छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं। 6ठे महीने आते आते सांस भी लेना छोड़ देते हैं, सांस रोक देते हैं। और जब ध्रुव जी अपनी सांस को रोक लेते हैं तो उनका मन तो भगवान में लगा है। उन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है और भगवान में सारा संसार है। तो सारे संसार की प्राणवायु रुक जाती है। देवता जाकर भगवान से कहते हैं इस भक्त पर कृपा करो, वरना सबका सांस लेना कठिन हो रहा है। भगवान ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए स्वयं आते हैं। यहाँ लिखा है ध्रुव के दर्शन के लिए भगवान आए। ध्रुव जी अपने ध्यान में निमग्न हैं, भगवान आते हैं और ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को अंतर ध्यान कर देते हैं। ध्रुव जी के नेत्र खुलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं? दर्शन करने की पद्धति ध्रुव जी से सीखनी चाहिए। दर्शन नहीं करते, मानो नेत्र के कटोरों में भरकर भगवान की रूप सुधा का पान करते हैं। आंखों से ऐसे भगवान को निहारो कि जैसे भगवान के रूप को पी जाएंगे, क्योंकि भगवान को हृदय में उतारने के 2 ही मार्ग है, एक तो नेत्र मार्ग और एक कर्ण मार्ग। या तो कथा के शब्दों के माध्यम से भगवान हृदय में आते हैं, श्रुत्वा भुवन सुंदरते गुणान निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगताप। रुक्मणी जी कहती हैं भगवान भीतर आए, नारद जी के माध्यम से गुणों को सुना तो हृदय में आ गए। या तो भगवान सुनकर भीतर आते हैं या भगवान दर्शन के माध्यम से भीतर आते हैं। नेत्र देखते हैं तो नेत्रों में जिस झांकी का दर्शन होता है वही तो हृदय में उतरती है। 2 ही मार्ग हैं, एक नेत्र मार्ग और एक कर्ण मार्ग। ये दोनों मार्ग खुले रखो, दर्शन करो तो ध्रुव जी की तरह। छोटे से ध्रुव जी हैं, 5 साल के बालक हैं, अभी कोई पाठशाला में गए नहीं, कुछ जानते नहीं। भगवान को देखा, अपलक नयनों से निहारते हैं और ऐसा लगता है जैसे भगवान का मुंह चूम लेंगे, गोल गोल होठ कर लेते हैं। बच्चों को चुंबन करने की आदत होती। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ कहना नहीं आता। गुरुजी ने बताया था ध्यान करना, जिसको अब तक हृदय में देख रहा था यह वही तो है। ऐसा ही शंख, ऐसा चक्र, गदा, पद्म इनके हाथ में है। बड़े सुंदर घन के समान श्याम है, पीला पीतांबर है। बड़ी प्रेम से मेरी ओर देख रहे हैं। इनकी कैसे स्तुति करूं, कैसे इनको पुकारूं, क्या कहूं, किस रूप में इनकी वंदना करूं, क्या नाम दो इनका, कुछ समझ नहीं पा रहे। तो भगवान ध्रुव जी की विडंबना को समझकर अपने शंख का स्पर्श उनके कपोल से कराते हैं। मानो शंख ज्ञान का प्रतीक है। भगवान ज्ञान उनके भीतर भर देते हैं और जैसे ही शंख का स्पर्श होता है वाणी जागृत होती है। यो अंत प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे भीतर घुसकर जिसने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। संजीवयति अखिल शक्तिधर, लगता है संसार की संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला ये प्रकाशित तत्व है। मुझे ही नहीं, मेरे प्राणों को, मेरे हाथ पैर सारे इंद्रियों को जिसने जागृत किया, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उनकी शरणागति ग्रहण करता हूँ। मैं तो अबोध बालक हूँ, मैं जानता नहीं कि संसार का स्वरूप क्या है, माया किसे कहते हैं,
प्रकृति के गुण क्या है इनके विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मुझे तो इतना ही पता है कि जो आपके नाम का स्मरण करता है, आपके रूप का ध्यान करता है, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करता है, ये माया उसको कभी बांध नहीं सकती, माया उससे दूर ही रहती है। इसीलिए कर्तव्य कर्म इतना ही है, आपको गाएं, आपको सुने, आपको देखें, अब और कुछ करना शेष नहीं। भगवान का दर्शन करते ही अर्थार्थी भक्त ध्रुव जी के मन में जो कामना थी कि मुझे राज्य मिले, वो भी कामना लुप्त हो गई। और ध्रुव जी जैसे छोटे से बालक कह रहे हैं, प्रभु अब कुछ पाना नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, अब कहीं और जाना नहीं है, बस अब हाड़ मांस के पुतले किसी राजा की गोद में क्या बैठे, अब तो आपकी गोद मिली है, आपका उत्संग मिला है, अब और कुछ पाना नहीं है, अब कोई मन में इच्छा बाकी नहीं रही। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे मन में इच्छा है। तुम लौटो और तुम राज्य करो, ताकि तुम जैसा राजा जब प्रजा को मिलेगा तो उसमें भी भक्ति के संस्कार जागृत होंगे। ध्रुव जी ने कहा, मेरा मन नहीं है, आप क्यों भेजना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा, ध्रुव तुम पूर्व जन्म में भी बहुत बड़े भक्त थे, तुम्हारा मन भक्ति में लगा था, लेकिन एक बार एक राजा की सवारी तुम्हारे सामने से निकली तो तुम्हारे मन में इच्छा हुई कि मैं राजकुमार बन जाऊं। ध्रुव जी ने कहा, यदि मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई तो आप तो श्रेष्ठ चिकित्सक थे ना, आपने उस इच्छा की पूर्ति क्यों की? और जब अब मैं पुनः इस मानव जीवन में आया, पुनः भक्ति की, तो आप मुझे संसार में क्यों भेज रहे हैं? अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि जो सुख फकीरी में है, जो सुख आपके भजन में है, वो संसार में तो कभी हो ही नहीं सकता। वही राज, वही गृहस्थ, वही पत्नियां, वही बच्चे, मैं जाना नहीं चाहता। मन लागा मोरा यार, यार मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, यार मन लागा मोरा यार, यार मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार, यार मन लागा मोरा यार, फकीरी गरीबी में मन लागा मोरा यार, यार मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार। जो सुख है श्री राम भजन में, जो सुख है, जो सुख है श्री राम भजन में, सो सुख नाहे, सो सुख नाहे अमीरी में मन लागा मोरा यार, यार मन लागा मोरा यार, फकीरी में मन लागा मोरा यार। सबका सुन लीजिए भला बुरा, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान, कर गुजरान, गरीबी में मन लागा मोरा
मन लागा मोरा यार। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में प्रेम हर प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी। भली बन आई रे भली बन आई सबूरी में, मन लागा हो यार यार मन लागा हो यार। फकीरी में मन लागा मोरा यार यार मन लागा मोरा यार यार मन लागा मोरा यार। फकीरी में मन लागा मोरा यार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब